पंजाब से अगले कॉलर हैं विभास कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर बताएं। हेलो। बोलिए सर, सवाल करें। आपको मेरी हेलो मैडम आवाज़? जी। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। जी सर बताएं। मेरे ना वहाँ सीना में दर्द होता है कभी कभी। सीने में दर्द होता है? जी सर। उम्र कितनी है आपकी? 28 साल। जी। हाँ देखिए, बहुत कम उम्र है, कोई बड़ा रोग नहीं है। सौंफ 4 चम्मच, सौंफ 4 चम्मच पानी में उबालिए और इस पानी में जब ये उबल जाए उसे छान कर गिलास में इसमें 2 चुटकी नमक ज़ैतून डाल लीजिए। नमक ज़ैतून ये एक अलग किस्म का नमक है जो नमकीन नहीं होता, देखने में नमक जैसा होता है लेकिन ये सॉल्टेड नहीं होता, ऐसा नमक जैसा जो स्वाद नहीं होता, बल्कि ठंडा सा स्वाद होता है इसका। ये पी लिया करिए दिन में 2 बार, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर हैं, बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। हेलो प्रभा जी। जी। जी मैम बताएं। हाँ, मैम हमारी उम्र 60 साल है, बनारस से बोल रही हूँ। पर ठीक है। हाँ ये हमें हाफी बहुत आती है, जैसे सीढ़ी उड़ी चढ़ने पर घुटना और पीठ में दर्द रहता है। खांसी आती है, पीठ में दर्द, हाँ कमर? हाफी, हाँ जैसे हाफती सीढ़ी है? उड़ी थोड़ा बहुत सांस। एक तो अच्छा, चढ़ जाती है सांस। तो हाफी होने लगती ठीक है है। ठीक है ठीक है नीचे के साथ नीचे, ऊपर तो ऊपर रुक जाता है। ठीक है। देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा आपकी जैसी उम्र के लोगों को होने वाला रोग है हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं कि दिल की रगों में चर्बी का जम जाना, इसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। उसकी निशानी यह है कि सांस फूलता है, चलने में बहुत सांस फूलता है और तबीयत अच्छी नहीं रहती, बुझा बुझा सा दिल रहता है और कुछ करने को दिल नहीं चाहता। एक नुस्खा भी है हार्ट ब्लॉकेज का। वैसे तो एलोपैथ में ट्रीटमेंट सर्जरी है, और कितनी सर्जरी कराएंगे। ये हार्ट ब्लॉकेज ज़्यादातर एक रग में, एक नस में नहीं होती, ये कई सारी नसों में होती है। कोई 30%, कोई 50%, कोई 80% ब्लॉक हो जाती है, चर्बी जम जाती है उसमें, खून आने जाने में मुश्किल होती है, तो हमारा सांस फूलता है, इसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो देखिए, अदरक, सभी महिलाएं तो अदरक जानती हैं। अदरक, लहसुन और नींबू, नींबू जिसे कहते हैं, उसका असल नाम है नींबू। अदरक, लहसुन, नींबू का 1-1 लीटर जूस निकालें। अदरक, लहसुन और नींबू का 1-1 लीटर जूस निकालें। और एक आता है जैतून का सिरका, ये नकली बहुत आता है, असली जैतून का सिरका लें। असली जैतून का सिरका लें, नकली बहुत आता है। ये उसमें मिला दें, तीनों जो आपने जूस निकाले हैं, अदरक, लहसुन और नींबू के, ये उसमें मिला दें। ये जूस आप 3 चम्मच सुबह
3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम, खाने के पश्चात पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लखनऊ से जुड़ गई हैं तहसीन जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं मैम, बहुत दिनों बाद प्रोग्राम आया। जी। ये शिकायत आप हकीम साहब से कीजिए, हम भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, हकीम साहब को करना चाहिए। जी जी मैम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, सलामत रहिए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, ऊपर वाले का बड़ा करम है। आप हकीम बताइए। साहब जी, प्रोग्राम कर लिया करिए हकीम साहब, बहुत इंतजार रहता है आपका। जी हाँ, देखिए देर आए दुरुस्त आए। जी हकीम साहब, बताइए। हमें ये जानना था कि जैसे आपने इससे पहले जब ये प्रोग्राम किया था 2 महीने पहले, तो आपने अलसी और शहद उसके लिए बताया था, निमोनिया के लिए, जैसे बलगम जिनके जम जाता है, तो उसको नमक जैतून के पानी से ले सकते हैं? मैम, मेरे 2-3 सवाल है, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। उसको नमक जैतून के पानी से ले सकते हैं ठीक या है। नहीं? जी, पहला ये है। और दूसरा ये, जैसे नमक जैतून के पानी के साथ क्या बोलते हैं, कच्चा लहसुन खा सकते हैं? उससे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा? ठीक है मैम। और तीसरा ये, जैसे नमक जैतून और सोडा के पानी, हम मतलब नमक जैतून और सोडे के साथ क्या बोलते हैं, अलसी और शहद ले सकते हैं? नमक जैतून और सोडे के पानी के साथ कच्चा लहसुन खा सकते हैं? तीसरा क्या सवाल था? तीसरा ये, नमक जैतून और सोडा जो है मैम, इसको जो है अगर बीपी वगैरह ना हो तो डेली ले सकते हैं या कभी कदार ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है जी। देखिए, नमक जैतून और सोडा ऐसी चीज़ है कि ये खुद ही हमारी खराश और बलगम को निकालता है, तो इसे बग़ैर किसी मर्ज़ के रोज़ाना भी ले सकते हैं। और नमक जैतून को अलसी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो आपने तीसरा सवाल पूछा है, उसमें भी आप नमक जैतून को लहसुन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ ज्योति जी मुंबई से, स्वागत है आपका। जी मैम। ज्योति जी बात कर रही हैं, दीपा जी? हाँ, वो बात कराइए। चलिए आप बात कर लीजिए। बात हो रही है, बताइए। मैम प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज। मेरे समस्या ये है, मेरा वजन, हाँ ज्योति जी ठीक है। बम्बई से। मेरी समस्या ये है, मेरा 100 में 5 किलो वजन कम है, कब्ज ज्यादा रहती है, और फिर वजन बहुत ज्यादा है, सब काम होता नहीं है इससे। उम्र बता दीजिए। उम्र है 53 है। ठीक है। और मेरे आदमी की तकलीफ है, 60 वर्ष का है। मेरे आदमी के सिर में आवाज आती है, कान में कुकर की सी सिट्टी आती है। ठीक है। इसका इलाज बताइए। नुस्खा तो मैं बहुत करती हूँ, मेरे को जैतून नमक नहीं मिला है, और धनिया पाउडर ये सब मैं 5-6 चीज मिला के पाउडर के, आप मेरे को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। मेरे को कुछ इलाज ऐसा बताओ कि मेरे कब्ज नहीं रहे और मेरा आदमी का भी कुकर की आवाज आती है ना, ये ठीक हो जाए। ठीक है। माथे में बहुत आवाज आती है मगर। जी जी। और देखिए, फ़ायदा कैसे होगा, आप अधूरा नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा नुस्खा इस्तेमाल करिए। अगर कोई दवा आपको नहीं मिल पा रही तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई दवा नहीं मिल रही तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी मंगा सकते हैं। तो नुस्खा पूरा लीजिए, वही सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी आपने सब बना लिया, लेकिन नमक जैतून नहीं लिया। नमक जैतून आप हमसे तलब कर सकते हैं, तब आपका नुस्खा पूरा होगा, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है।
और लगातार इस्तेमाल करिए 3-4 महीने, तो वज़न और कब्ज़ भी ठीक होना मुमकिन है। आपके हस्बैंड को ऐसे सीधा बैठें और ये जितना कर सकते हैं करें रोज़ाना, और 10 दिन तक करें। देखिए ये एक्सरसाइज, ये और एक ये ऐसे ऐसे पूरा मोड़िए इसे पूरा। देखिए ये यहाँ तक आ जानी चाहिए ठोड़ी, ये यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी। 10 दिन तक लगातार करें। और गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार पानी या दूध से खाने के बाद उन्हें खिलाइए। गोंद स्याह या काला गोंद, लेकिन जो भी दवाई मैं बताता हूँ वो पूरी लें और असली लें। नकली भी लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। एमपी से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। राधा स्वामी मैडम, राधा स्वामी भाई साहब, बहुत दिनों के बाद हमको लाइव कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। बहुत तरस गए थे ये देखने को। बहुत इंतजार रहता है, बहुत इंतजार रहता है हमको देखने के लिए लाइव कि कब आएंगे भाई साहब कि हम देखें जी। और हमारे ना 3 सवाल है मैम, और आप लिख लीजिए। एक तो है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं काफी समय के बाद। जैसे मैं गोंद मोरिंगा बहुत यूज कर चुकी हूँ तो उससे मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। लेकिन अब कुछ समय से बंद की हूँ तो शायद मौसम की वजह से या किसी वजह से ना झड़ रहे हैं बहुत। तो भाई साहब से पूछना है क्या तिल खा सकते हैं क्या? पहले तिल वाला बताते थे कि तिल खाना है, अलसी खाना है, तो उसके साथ में वो भी खा सकती है और कैसे लूं वो, तो ये मुझे जानकारी पता करनी है भाई साहब से। और दूसरा सवाल है, मेरी बहू ना प्रेग्नेंट होती है जैसे, तो उनका ना 2 बार अबॉर्शन हो गया है। तो सर ने जो गड़बड़ी डॉक्टर्स ने बताई है तो वो सब पूरा कर रहे हैं। बहुत इलाज लेने के बावजूद भी, इंजेक्शन ग्लूकोज दवाइयाँ लेने के बाद भी फिर वही स्थिति बन जाती है कि बच्चा रुकता नहीं है। तो भाई साहब से पूछना है कि क्या करना। एक बार पहले मैं पूछी थी तो 3-4 महीने पहले तो बोल रहे थे कि गोंद मोरिंगा और इसबगोल की भूसी लेना है, तो वो मतलब स्टार्ट की है। तो कितने दिन और चलाएं कि यही लेना है कि और उसके साथ और कुछ लेना है? और ना इसको अभी ना हल्की सी थायराइड की गोली चालू की है मैंने, की हल्की फर्स्ट स्टेज पे है अभी वो, तो वो चालू की है। तो उसके साथ मतलब क्या करे जो कि वो भी खत्म हो जाए और उसका बच्चा रुके? प्लीज ये हमको जरूर बताइएगा जी। थैंक यू। ठीक है मैम। देखिए थायराइड शुरू हो गया है तो गोंद मोरिंगा भी उनके लिए ज़रूरी है। तो यूँ करें कि धनिया, आंवला और मेथी और गोंद मोरिंगा। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम। इनका पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से दिया करें। तो इनका थायराइड कंट्रोल करते हुए ये बच्चे की रोकथाम में आपकी बहू की मदद करेगा। और आपका दूसरा सवाल कि तिल इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाँ, बालों के लिए ये तिल और अलसी अच्छी चीज़ है। और गोंद मोरिंगा भी अच्छी चीज़ है। और नारियल पानी के साथ लिया करें तो ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है।